ये विद्यार्थी को मैथ में कुछ भी नहीं आता था, बस ये लिखकर पास हो गया। अगर आप भी फेल होने से बचना चाहते हैं, आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता, परीक्षा देने जा रहे हैं लेकिन गणित विषय में कुछ भी नहीं आता, फेल होने का डर लगा रहता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको बस ये लिखकर आ जाना है, टीचर आपको खुद नंबर देगा। जी हाँ, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, बस आपको ये लिखकर आ जाना है जो इन्होंने लिखकर आ गया है और इसको नंबर दिया गया है, ये फेल होने से बच गया। स्टूडेंट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपके सामने आपके परीक्षा पेपर में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अब आप फेल नहीं होंगे। बस आप इस सभी स्टूडेंट ये लिखकर आ जाना है जो इन्होंने लिख के आया है और उसको नंबर दिया है। आप भी ये लिखकर आ जाते हैं तो आपको टीचर खुद पास कर देगा। जी हाँ स्टूडेंट, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, सच में फेल होने से बचना चाहते हैं, फेल होने से बचना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल बहुत से विद्यार्थी गणित में ही फेल हो गया था। अगर आप भी कुछ नहीं पढ़े हैं, फेल होने से बचना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं। अगर आप परीक्षा से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत लक्की हैं, आप खुद को लक्की ही मानिए, ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो मैं जो बनाने वाला हूं वो कोई नहीं बनाया है, ऐसा वीडियो कोई बनाया ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि देखो, इस विद्यार्थी को कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी आता ही नहीं था, ये भी सोचता था कि फेल हो जाऊंगा इस साल मैथमेटिक्स में, ठीक है, लेकिन इन्होंने परीक्षा में ये लिख कर आ गया, फेल होने से बच गया। आपको कुछ नहीं आता है, आप भी ये लिख कर आ जाओ, आप भी फेल होने से बच जाएंगे। ट्रस्ट में भाई, ये एकदम जेन्युइन तरीका है, ठीक है। आपको बस इतना ही लिख के आ जाना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस इतना ही आपको लिख के आ जाना है और आप फेल होने से बच जाएंगे, चाहे आपको कुछ भी क्यों नहीं आता हो, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, फेल होने का डर है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का मैंने कमेंट भी देखा, गणित पेपर में ही फेल होने का डर है, कहता है सर मैं इस साल फेल हो जाऊंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नो टेंशन भाई, बस आपको यही लिख के आ जाना है, सेम टू सेम यही लिख के आ जाइएगा और फेल होने से बच जाइएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है और आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है जिससे आप फेल होने से बच जाएंगे, सारे चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। वो इसीलिए बड़ा होगा कि समझाने के लिए आपको हम अच्छे से समझाएंगे ना, क्योंकि आप नया नया विद्यार्थी सब आए हैं, पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो नया नया विद्यार्थी है, नया नया आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा जी। हम जैसे तैसे वीडियो बना देंगे, 2 मिनट का वीडियो बनेगा, जैसे तैसे 2 मिनट का बनेगा, क्योंकि आपको हम सिर्फ दिखा देंगे, देखो इन्होंने ये लिख के आया है, आप भी वही लिख के आ जाओगे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा। 2 मिनट के वीडियो में क्या समझ आएगा? एक तो आप नया नया बच्चा है, पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है कुछ, तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको थोड़ा विस्तार से अच्छे से समझाऊं। भले ही वीडियो बड़ा क्यों ना बन जाए, 10-15 मिनट तो आपका ऐसे ही बर्बाद होता होगा। क्या बात है, सही बोले कि नहीं? 10-15 मिनट या 20 मिनट दिन में आपका ऐसे ही बर्बाद होता होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो 2 मिनट वीडियो ना बनाने की बजाय 10-15 मिनट जो आपका बर्बाद होता है वो समय मैं ले लूं आपका, ठीक है। तो इस वीडियो पर आप वो टाइम दीजिए, जो आपका टाइम बर्बाद होता है 10-15 मिनट ना, वो टाइम इस वीडियो पर दे दीजिए और आप लोग यही लिख के आ जाइए परीक्षा में, सेम टू सेम यही हो सके तो लिख के आ जाइए और पास हो जाएंगे, ठीक है, फेल होने से बच जाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे और सीखिए अच्छे से। चलिए हमारे पास देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, गणित का पेपर है, आपको कुछ भी नहीं आता है गणित पेपर में, ऑब्जेक्टिव है और इधर लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं आता है, ये सब कुछ भी नहीं आता है। इधर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, इधर आपको हम दिखाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी है। आपको कुछ भी नहीं आता है, फेल हो जाएंगे ना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप फेल नहीं होंगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ भी नहीं आता या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, एक विद्यार्थी कह रहा था सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मुझे कुछ भी नहीं आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और एक विद्यार्थी कह रहा था सर ऑब्जेक्टिव में मुझे कुछ नहीं आता है, गणित के ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आता है, फेल हो जाएंगे सर, हम क्या करें? तो आप सभी स्टूडेंट फेल नहीं होंगे, कोई बच्चा फेल नहीं करेगा, ठीक है, सबको हम फेल होने से बचा लेंगे। बस इस वीडियो को आप लोग को देखना है अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो को जो बच्चे देख लेते हैं वो फेल नहीं होंगे, और जो आधे अधूरे छोड़ के भाग जाएंगे तो भाई साहब फिर उसका हम भी कुछ कह नहीं सकते। तो स्टूडेंट इसीलिए इस वीडियो पे आ गया है, तो बस इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है, आप फेल नहीं होंगे, हम आपको बचाएंगे फेल होने से। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये विद्यार्थी ये लिख के आ गया था, बस पास हो गया था, और आपको हम दिखाएंगे, इसका कॉपी भी दिखाएंगे, बस थोड़ा रुकिए पहले। चलिए एक आंसर शीट ले लेते हैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, सिखाने के लिए। यहाँ पे हम कॉपी ले लिए और एक एग्जाम में आपको ब्लैक पेन लेके जाना है और एक ब्लू पेन लेके जाना है।
ठीक है, और एक स्केल भी लेके जाना, ये सब अलाउ रहता है, ये सब अलाउ रहता है। तो अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको ना यहाँ पर मान लीजिए, पहले हम इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला बताते हैं, ठीक है, फिर स्पेशल हम निकालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जैसे मान लीजिए विद्यार्थी को ग्राफ नहीं आता, आपको ग्राफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, आपको ग्राफ बनाने ही नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप इसका नंबर कैसे लेंगे 5 में 5? देखिए हम आपको बता रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं आता, बिना पढ़े आप लोग 5 में 5 नंबर कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लिख के आ जाइए। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो जैसे जैसे मैं लिख बता रहा हूँ वैसे वैसे लिख के आ जाइए, ठीक है। पिछले बार बहुत सारा विद्यार्थी वही लिख के आ गया था जो मैं बताया था, तो सब के सब पास हो गया, तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ यही लिख के आ जाइएगा, सम टू सम पास हो जाइए, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 31 है, तो 31 देखिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे लिख के आ जाइएगा, तो आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आधे अधूरे मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला, और सीखने को तो मिल ही रहा है, ठीक है, सीखने को मिल रहा है, तो इसलिए लाइक सभी बच्चे दे देंगे, ठीक है, सभी बच्चे लाइक कर देंगे। और जो बच्चे नया नया आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नया नया बच्चे एग्जाम देने कैसे जाएंगे, उसीलिए मैं अच्छे से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में वीडियो क्लियर कर दूँ, खत्म कर दूँ, लेकिन नहीं, मुझे पता है 2 मिनट में बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि नया नया बच्चा सब आया है, पहली बार एग्जाम देने जा रहा है ना। तो चलिए भाई, इसीलिए तो प्रश्न उत्तर संख्या 31 लिख दिया। अब यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिख देंगे हल। अब देखिए नया नया बच्चा गलती क्या करता है कि ये हल यहाँ से लिखता है, तो यहाँ से मत लिखना बाबू, आप लोग को यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। इतना देखिए, इसका आधा यहाँ हुआ, कॉपी का आधा यहाँ हुआ, फिर आधा का आधा यहाँ पे छोड़ना है, मतलब 4 भाग में से 1 भाग यहाँ पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना, बस यहाँ पे छोड़ते जाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से आपको कुछ नहीं आता है, प्रश्न से लिखने आता है, प्रश्न से लिखिएगा, सब क्वेश्चन में करना है ऐसा, जैसा ऐसा मैं बताऊंगा वैसे वैसे लिख के आ जाना है। सब क्वेश्चन में प्रश्न से लिख देंगे, क्लियर ना? चलिए दिमाग में घुसा कि सब क्वेश्चन में प्रश्न से लिखेंगे, देख लीजिए प्रश्न से कैसा लिखा है। इसके बाद जो दिया है वो उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन यानी समीकरण एगो दिया हुआ है, एगो ये समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे दिया है वैसे लिखेंगे, देख देख कर लिखना है, अपना दिमाग से कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, आप पढ़े नहीं है, तो क्या अपने दिमाग से लिखेंगे, वो कुछ नहीं। तो जैसे वहां पे दिया है ऐसे x + 3y - 6 = 0, ठीक है। और दिया हुआ है यहाँ पे नीचे लिखिएगा 2x -3y -12 = 0, इस तरह दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना, मान लेते हैं, क्योंकि मानना क्या, वैसे ही पहला है तो पहला वाला है, दूसरा वाला है तो दूसरा वाला है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम नाम रख देते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब ना पहले तो ब्लैक पेन को साइड कर देंगे, ब्लैक पेन का काम हो गया, ब्लू पेन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, अब 2 को अभी भूल जाइए, समीकरण 1 से आपको कुछ नहीं आता है ना, भूलना तो जरूर आता होगा, तो 2 को भूल जाइए, समीकरण 1 से इस तरह से, ठीक ना। चलिए अब समीकरण 1 देखिए ये वाला है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि कुछ भी नहीं पढ़े, बिना पढ़े आप एग्जाम पास कर लेंगे। देखिए पिछले साल मैंने लाखों बच्चों को फेल होने से बचा लिया है, इस साल भी बचा ही लूंगा, आपको भी बचा लूंगा। इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे एक घर बना देना है, वो किस लिए, क्योंकि ग्राफ खींचेंगे तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगा। ये घर बना लेंगे, घर में देखिए 2 को डंडा बीच में दे देंगे, ठीक है। टोटल हमारा क्या वो घर बनेगा, 3 घर बनेगा, 1 घर 2 घर 3 घर। एक घरों में लिखेंगे इसे x और दूसरे में लिखेंगे y, ठीक है। 2 घर खाली रहेगा। अब ये खाली वाला में x y का मान आएगा, देखिए कैसे, तो अपने मन से हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। ऐसा सब में करेंगे, कोई भी ग्राफ हो सब में करेंगे हम। देखिए 2-3 ग्राफ लेकर आपको सिखाई देंगे आज, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े ग्राफ कैसे बनाएंगे वो हम इस वीडियो में आपको सिखा देंगे। कोई मेहनत नहीं करना, कोई झंझट नहीं, कोई माथापच्ची नहीं, बिना पढ़े आप लोग ग्राफ बना के 5 नंबर ले लेंगे, ठीक है। एक्स में घर में 0 रख देंगे, और जब एक्स के घर में 0 रखें तो अब एक्स वाला वो खाली छोड़ेंगे, इसके सीधा में खाली घर छोड़ेंगे, और फिर वाई में वो 0 रख देंगे ऐसे।
देखिए यहाँ पे एगो घर में y ऐसे 0 रख दिया, एक घर में x वाला में 0 रख दिया। अब इसके सीधा में ये वाला खाली रहेगा, इसके सीधा में ये वाला खाली रहेगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो लिखेंगे x बराबर 0 पर, मतलब x का मान 0 पर इसमें रखेंगे, इसमें ठीक है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसा सब में करना है, ऐसा नहीं कि इसमें अलग उसमें अलग, नहीं सब में करना है, इसलिए आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। देखिए जल्दी x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रख देंगे, प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 0 मतलब हो गया खत्म हो गया, तो यहाँ पे प्लस 3y मतलब 3y, अब माइनस 6 है तो माइनस को इस साइड भेज देंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, तो बराबर के इस साइड भेज देंगे 6 हो गया। तो इसीलिए y बराबर क्या होगा ना, तो y बराबर हम ये जो 3 है ये यहाँ पे इंटू है, ये 3 को हम यहाँ पे नीचे भेज देंगे तो 6 ऊपर रहेगा 3 नीचे आ जाएगा, है क्या नहीं। इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो y का मान जो आया वो 2 आ गया। कब, जबकि x बराबर 0 रखा है इसमें तो y हम कितना निकालें, 2 निकाल। अब देखिए अब हो गया। अब ये वाला देखिए, अब एक डंडा ऐसे खींच देंगे, इसका घर अलग बनाएंगे। अब y बराबर 0 पर लिखिए, y बराबर 0 पर, ठीक है, y का मान 0 रखते हैं इसमें, तो ये रहा x है तो x जैसे कि तैसे लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस लिखा है तो प्लस 3, अब इंटू y का मान y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ये गुना यहाँ पे होता है तो 0, अब माइनस 6 बराबर 0। आ रहा है समझ, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिना पढ़े आप लोग सीख रहे हैं। और नहीं समझ आ रहे तो थोड़ा रुक जाइए वीडियो पे, मैं वो भी समझा देता हूँ। अब यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 3 गुना 0 करेंगे तो भाई साहब 0 होके ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस 6 बराबर इधर 0 बचा, तो x बराबर क्या होगा कि माइनस 6 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, तो x का मान कितना आया, 6 आया। कब आया, जबकि y का मान 0 रखे थे, यहाँ पे 6 आया खाली घर में। ये अगर भर गया तो अब ये इसका हो गया, पहला समीकरण का हो गया, घर बन गया। अब एक घर और एक घर बनाएंगे, किसका, इसका 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। एक घर और बना लेंगे ऐसे, और 2 को डंडा देंगे बीच में, यहाँ पे x और यहाँ पे वो ऐसे ऐसे। अब x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, एक y में 0 रख देंगे ऐसे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 कहाँ है, ये वाला है समीकरण 2, इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर रखेंगे, पहले ये x बराबर 0 रख रहे हैं तो 0 का मान x पे रखेंगे, तो 2 है तो 2 गुना x की जगह पे 0 माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। आ रहा है समझ। अब देखिए 2 गुना 0 करेंगे, ये पार्ट खत्म, 0 हो गया, मतलब इसको भूल जाइए। अब माइनस 3y, अब देखिए इस माइनस 12 को बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12, ठीक है। तो इसलिए y बराबर जब लिखेंगे तो ये माइनस, यहाँ पे जो माइनस 3 है ये नीचे आ जाएगा, मतलब 12 बटे माइनस 3, तो माइनस तो रहिए जाएगा, यहाँ पे 12 बटे 3 मतलब कितना कटेगा, तो 4, तो माइनस 4 हो गया हमारा यहाँ पर y का मान, ठीक है। एक ऐसे डंडा देके अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका मान। अब y बराबर 0 है यहाँ पे, तो y बराबर 0 पर, ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। हम डायरेक्ट कर दें, नहीं नहीं, बट नया नया बच्चा है, डायरेक्ट करेंगे नहीं समझ आएगा, तो यहाँ पे 2x लिखिए माइनस 3 लिखिए, और y की जगह पे यहाँ पे गुना रहता है, इंटू यानी ऐसे गुना, y की जगह पे 0 है, ये वाला 0, y बराबर 0 रख रहे हैं, खाली 0 ये तो रख रहे हैं जी, 1 2 कहाँ रख रहे हैं, खाली 0 रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप बिना पढ़े पास हो सकते हैं। तो y की जगह पे जब यहाँ पे जब 0 रखेंगे, माइनस 12 बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे 2x आएगा, ये तो खत्म हो गया हमारा, माइनस 3 गुना 0 करेंगे, खत्म हो गया, 0 हो गया, तो माइनस 12 बराबर 0। तो इधर देखिए इसको इस साइड करेंगे तो प्लस 12 होगा, तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 12। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 12 बटे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो कट के कितना होगा, 6 आ जाएगा, ये और ये कट के कितना बचेगा, 6, तो x बराबर 6 निकला यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब 2 घर तैयार हो गया मेरा, ये 2 घर तैयार हो गया हमारा, ठीक है, बस 2 ही घर तैयार होगा क्योंकि 2 को समीकरण है, 2 को घर तैयार हो गया। अब हम ग्राफ खींचते हैं, आप ग्राफ इस पेज में करेंगे, आपके आंसर शीट में यानी आपके कॉपी में ग्राफ यहाँ पे रहेगा पेज, ये कहाँ पर रहेगा, सबसे कॉपी के लास्ट वाला पेज में देखिए ग्राफ खींचा रहेगा, मतलब बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे सादा वाला में इस तरह हल कीजिएगा, यहाँ पे ग्राफ खींच दीजिएगा, राइट से पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है, पेंसिल रेटमेटा सब लेके जाइएगा, ठीक है, इरेजर ये सब लेके जाइएगा। तो हम यहीं पे समझा के आपको खींच देते हैं। तो 2 घर को ध्यान देना है ग्राफ खींचने के लिए। पहला कि यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, पहला मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो हमारा मैक्सिमम जो जाएगा ज्यादा से ज्यादा x का मान 6 तक जाएगा, x का मान यहाँ भी 6 है रे, अच्छा
कोई बात नहीं। एक्स का मान यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, चलो ठीक है। यानी एक्स का मान ज्यादा से ज्यादा 6 तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और वाई का मान देखिए -4 जाएगा, ठीक है, और 2 जाएगा। तो यहाँ पे हम खींच देते हैं, ऐसे ऐसे खींच देते हैं। तो एक्स का मान यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक्स हो गया। इधर माइनस वाला जाएगा तो यहाँ पे एक्स डैश दे देते हैं, नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, वाई नेगेटिव और ये वाई प्लस। ये मूल बिंदु 0 0 होता है। अब इसको भी 1 2 3 4 5 इस तरह खींच देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चलिए 4 ही रहने दीजिए। ये लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। ये भी माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलिए पहले ये वाला देखिए, इसको ध्यान दीजिए। x का मान 0 है, x बराबर 0, 0 मतलब भूल जाइए, यानी कुछ नहीं, ठीक है। x 0 है तो ये y कितना है 2, ये रहा x। जब ये हमारा 0 है मतलब 0 यहाँ होता है, x जब हमारा ये 0 है तो y कितना है 2, तो यहाँ पर आएगा। ये इसका नाम है क्या, 0 2। ये x होता है, x 0 है, y 2 है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब x का मान कितना है 6, x 6 y 0, 0 मतलब को भूल जाइए, कुछ नहीं है। तो x हमारा कितना है 6, x वाला ये है तो x पे 6 है। ये y इसमें देखिए ये तो हो गया। x कितना है 6 है, y 0 है तो मतलब 0 भूल जाइए, यानी x 6 है तो 6 पर यहाँ पे ऐसे कर देंगे। फिर देखिए इसमें देखिए x 0 है मतलब 0 भूल जाइए, y कितना है 2 तो y 2 है, यहाँ पे ये वाला 2 है। अब ये दो को मिला दीजिए, ये दो को ऐसे करके ऐसे एकदम स्केल रख के ऐसे मिला दीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसका नाम क्या है समीकरण, ये रहा पहला समीकरण, ये वाला है, ठीक है। इसका लिखिए, यहीं लिख दीजिए x + 3y - 6 = 0। हो गया, हो गया। अब एक और घर बचा है, उसको भी निकालिए घर। ये रहा x कितना है 0 है मतलब 0 भूल जाइए, y कितना है -4, y कहाँ है, ये रहा y -4 यहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है, यही है जी, यहाँ पर है। अब देखिए x कितना, इसमें x कितना 6 और y कितना 0 मतलब 0 भूल जाइए, x कितना 6 तो x हमारा कितना 6, ये रहा। अब ये दो हम मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसका नाम रख दीजिए क्या, इसका नाम समीकरण 2 है। समीकरण 2 ये रहा, 2x - 3y - 12 = 0। बस हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ आलेख खींचा मतलब खींच दिया, तथा हल भी करने के लिए बोल रहा है। तो हल करने आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आपको 4 नंबर दिया जाएगा, मेन नंबरे है, ठीक है। 5 नंबर 4 नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन में कभी कभी हल करना नहीं बोलता है, सिर्फ ग्राफ बनाने ही बोलता है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा वैसे में, जबकि आपको कुछ भी नहीं आता था, तो बिना पढ़े आप पास हो रहे हैं। चलिए और देर उतरिए, प्रश्न देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन में ग्राफ है, दूसरा क्वेश्चन पेपर ग्राफ एक और खींच सिखा दें क्या जी, कि सीख गए होंगे। देखिए बहुलक नहीं आता कोई बात नहीं, 5 नंबर हम दिलाएंगे। देखिए 5 नंबर है, हम दिला देंगे। और भी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, 5 नंबर आप ले लीजिएगा। कुछ नहीं पढ़े हैं, ये सब कुछ नहीं आता है, ये सब। ये देखिए ग्राफ ये भी है, खींचने को बोल रहा है, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पर 5 नंबर इसका भी ले लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है जैसे बताए हैं। लगता है फिर से बता दें क्या, पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, नहीं तो फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर से बता ही देते हैं, तब दूसरा क्वेश्चन है वो भी रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे नया नया बच्चा सब आया है ना, हो सकता है एक बार में समझ नहीं आया हो। चलिए अब ये वाला मैं बताता है, ये बताया मैंने, ये बताया, अब ये बताते हैं। चलिए जैसे देखिए यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या। तो यहाँ पे हल लिखते हैं हम डायरेक्ट, जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है। चलिए तब दूसरा क्वेश्चन में भी रहेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा आगे है तो। समीकरण 1 हमारा 3x - 5y + 1 = 0। समीकरण 1 है, ठीक है। आपको माध्य बहुलक कुछ नहीं आता, सब बता देंगे, ठीक है, सब बता देंगे। समीकरण 1, फिर यहाँ पे 2x - y + 3 = 0। समीकरण 2। अब आपको कुछ नहीं आता तो बिना पढ़े आप लोग कैसे पास करेंगे, कुछ नहीं आता 5 नंबर कैसे लेंगे। देखिए समीकरण 1 से जैसे जैसे बताएं, समीकरण 1 से यहाँ पे घर बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। एगो में x लिखिएगा, एगो में y लिखिएगा ऐसे। एगो x वाला यहाँ पे 0 रख दीजिएगा, एगो y में ऐसे 0 रख दीजिएगा, ठीक है। तो पहले x वाला देखते हैं, x = 0 पर, 0 पर। तो ये रहा पहला हमारा 3, और वो यहाँ पर पहला है तो गुना x की जगह पे 0 रख देते हैं, -5y + 1 = 0। अब यहाँ पे ये तो 0 खत्म हो गया, तो -5y और बराबर +1 को इस साइड भेज देंगे तो -1 हो जाएगा।
होगा कि नहीं? तो ये माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर हो जाएगा 1 बटे ये 5 या नीचे आ जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो इस तरह कटाइएगा, यहाँ पे आप रफ नहीं कीजिएगा, आप पन्ना की कॉपी के पीछे वाला भाग में करेंगे तो हम यही करते हैं 1 और वैसे 5, ठीक है, भाग देते हैं तो ये पॉइंट वाला हो जाएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 कट गया 2 दाफी यानी 0.2 हो गया। कितना हो गया? 0.2 हो गया। किसका मान? y का मान। x बराबर 0 रखे हैं तो इसका मान हो गया 0.2। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला देखेंगे y बराबर 0 पर। समीकरण एक बार लिख लेते हैं, हो सकता है बच्चे को ना समझ आए। लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 पर, ठीक है। हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको बुद्धि बता रहे हैं, बिना पढ़े कैसे पास होंगे, क्योंकि कोई कोई बच्चा सोचता होगा सर गुलशन से तो यहाँ पे पढ़ाने लगा, ठीक है। हम y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3x माइनस 5, y की जगह पे 0 रख देंगे, प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 3x, ये तो हमारा खत्म हो गया, ये पार्ट हमारा 0 हो गया, प्लस 1 बराबर 0, इसलिए यहाँ पे 3x बराबर इस साइड भेजेंगे तो माइनस 1 होगा, इसलिए x बराबर होगा -1/3, -1/3 इस तरह से। तो माइनस तो हमारा आइबे करेगा, और यहाँ पे इसी तरह भाग दीजिएगा 1, और इस तरह से यहाँ पे दशमलव बुलाएगा, इस तरह से दीजिएगा तो ये पे 9 हो जाएगा, यानी 3 3 आते रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक आएगा फिर दशमलव पड़ेगा तो ये 9 3 आते रहेगा, तो 0.3 लिख देते हैं, ठीक है। या 0.4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आते रहेगा 3 3, तो एक बढ़ा देते हैं 0.4, ठीक है। कब? तो इसका मान है -0.4, कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक घर और बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक घर हम यहाँ बना देते हैं, लाल पेन से बना देते हैं, क्योंकि ब्लू पेन दिख नहीं रहा है। आप लाल पेन का कभी यूज नहीं कीजिएगा। समीकरण 2 हम लिख देते हैं 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इससे नहीं दिख रहा है, ब्लैक पेन चला दूं। 2 है तो यहाँ पे अब एक और घर बनेगा, x और ये y, x में 0 रखेंगे, एक y में 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2x की ये रहा, तो इसके जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो ये तो हमारा 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचा? माइनस वाई, इस साइड इसको भेजेंगे तो -3, ये माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 3। अब एक और घर बचा, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं। आप जो है ना, आप इस साइड में लिखिएगा, इस साइड भर जाएगा तो इस साइड में आप लिखिएगा, लेकिन हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब एक और घर बचा, तो ये वाला y बराबर 0 है, ठीक है। तो y बराबर 0 पर, तो यहाँ पे 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा? 2x, ये तो -0 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो ये होगा 2x, ये तो खत्म हो गया हमारा, इसको इस साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा -3/2, -3/2। अब देखिए 3 के नीचे 2 है, मतलब 3 का आधा है, तो -3 का आधा, तो माइनस तो अबे करेगा, 3 का आधा कितना होता है? 1.5, 1.5 को लिखेंगे 1.5, मतलब 1.5। अब 2 घर बन गया, यही 2 घर पे सब खेल है। अब इस पे चलो ग्राफ हम खींच के बताते हैं। तो चलिए हाईएस्ट कितना है, ग्राफ खींचते टाइम ध्यान देंगे। मैक्सिमम यहाँ पे कितना है? मैक्सिमम y में 3 है, और यहाँ पे बहुत छोटा है, मतलब 1 में ही काम चल जाएगा, बहुत छोटा है। फिर भी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 0, ये 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, 3 तक जाते हैं, ठीक है। 1 2 3, -1 -2 -3, x डैश, वो y, और ये y डैश, ठीक है। 1 2 3 तक जाते हैं, 1 2 3। चलिए तो अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे x 0 है, 0 मतलब भूल जाइए। y कितना है? x 0 है, तो y कितना है? 0.2। अब 0.2 है, मतलब देखिए आधा, एक का आधा होता है 0.5, ये होता है 0.5, लेकिन हमारा कितना? 0.2 है, ये हो गया, यहाँ पे आएगा 0.2, समझ रहे हैं ना? 0.2, सॉरी y में है जी, ये तो x वाला है, ये x हम बोले भूलने के लिए ना, x भूल जाइए, तो y में देखेंगे 0.2, ये रहा, यहाँ पे आएगा 0.2, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0.2। चलिए अब x में देखिए -0.4 है, y भूल जाइए, y 0 है, तो x में -0.2, ये वाला माइनस वाला है, -0.4, तो यहाँ पाएगा 1, यह पाएगा 2, तो यहाँ पे देखिए आधा इसका बीच कितना होगा? 0.5 होगा, लेकिन हमको है यहाँ पे 0.4, तो यहाँ पे 0.4 यहाँ पाएगा, ठीक है। 0.4 और 0 ऐसे लिख देंगे, बिंदु जो है, पहले ये x वाला लिखा जाता है, तब y वाला लिखा जाता है, और ये दो को मिला देंगे स्केल लेके,
ठीक है, इसका नाम क्या है, पहला समीकरण है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये वाला पहला समीकरण। ठीक है, चलिए अब दूसरा घर देख लेते हैं। x 0 है, y 3 है, तो y 3 है, ये रहा y वाला, तो y हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, x 0 है, x 0 y 3 ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे फिर y 0 है, मतलब y भूल जाइए। x कितना है, माइनस में जाना है, माइनस वाला है, 1.5 है, तो माइनस वाला ये है x, और 1.5 कितना है, 1.5 होता है 1 और 2 के बीच, यानी 1 और 2 के बीच ये रहा 1.5। ठीक है, इस तरह से, और इसको ऐसे खींच देंगे। देखते हैं हमसे कहीं गलती तो नहीं हुआ जी, इस तरह से। ठीक हो, देख लेते हैं कहीं मिस्टेक हो गया तो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यही घर पे सब खेल है, ये इसलिए सही सही निकालिएगा मान। ठीक है, x माइनस वाला में है, माइनस वाला में ये -4 और y। ठीक है, ठीक है, ये तो सही है। x यहाँ पर चलो सही है, जहां गलती होगा तो कोई बात नहीं, बस सीखना जरूरी है, सीख गया ना। चलिए ग्राफ में आपको 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। आप देखिए बहुलक आपको नहीं आता, 5 नंबर लेना है, बिल्कुल ले लीजिएगा, बिल्कुल। चलिए बारी बारी से लीजिए। ठीक है, इसमें भी देखिए आपको ये नहीं आता, माध्य नहीं आता, माध्य नहीं आता, ये नहीं आता, आपको 5 नंबर लेना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल लीजिएगा, ये नहीं आता 5 नंबर लेना है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी लेना है, सब लेना है 5 नंबर। कैसे लेना है तो सीखिए, देखिए सीखिए, सीखिए, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे आपको हम, क्योंकि आपके लिए ही हम हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न, सॉरी, यहाँ पे प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या, ये सब आप लिख लीजिएगा, ये सब हम सिखा दिए हैं, इस सब में कोई गलती नहीं। ठीक है, जो भी आपका लिख लीजिए। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सबसे पहले आप सभी को हम सिखा देते हैं कि माध्य कैसे निकालेंगे और 5 नंबर कैसे लेंगे। बिल्कुल एक भी नंबर कटने होगा, 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, घर बना लीजिएगा इसे ब्लू पेन से, इसे, और लिखिएगा यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बारंबारता, यहाँ पे लिखिए बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इसको एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद एगो वर्ग चिन्ह, अपने मन से थोड़ा ध्यान रखिएगा, परीक्षा है हो जाएगा, याद रहेगा। वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करते हैं। ठीक है, बस हो गया। अब ना इसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, तो एफ इसको मानते हैं एफ गुना एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं एफ गुना एक्स, बस हो गया। अब क्या करना है, वर्ग अंतराल देखिए दिया हुआ है, क्या है, 11 माइनस 13, फिर 13 माइनस 15, इस तरह लिखते जाइएगा। फिर क्या है, 15 माइनस 17, फिर क्या है, 17 माइनस 19, फिर क्या है, 19 माइनस 21, 21 माइनस 23, और 23 माइनस 25, हो गया इतना ही। अब यहाँ देखिए 7 6, इसका दिया हुआ है 7 6 9 13 20 और 5 4, इस तरह लिखिएगा ताकि जोड़ने में बने, क्योंकि इसको जोड़ना होगा। लास्ट में सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा मतलब समेशन होता है, समेशन मतलब जोड़, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, एफ है तो एफ लगा दीजिए बराबर, इस सब को जोड़ना होता है। जैसे 5 4 9, 9 3 कितना होता है, 12, 12 9 कितना होता है, 21 होता है, 21 6 कितना होता है, 27 होता है, 27 7 कितना हो जाता है, 34 का यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 बाकी रखेंगे, 3 यहाँ पे 3 3 3 6, ये 64 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब क्या करना होता है, वर्ग चिन्ह में एक्स में क्या करना होता है, ई दुओं को जोड़ के 2 से भाग देना होता है, बस हो गया। ई दुओं को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, कितना होगा, ई दुओं को जोड़िएगा, देखिए ऐसे जोड़िएगा, 3 1 4, यहाँ पे 4 लिखिएगा, 1 1 2, यहाँ पे 2 लिखिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, तो ये कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो इसके सीधा में ही लिखिएगा, ये 12 होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, ये 2, यानी 28/2 हो जाएगा, यानी 14 होगा। तो देखिए 2 2 सब में बढ़ते जाएगा, 12 14 कितना, 16 बोलिए, 18 कितना, 20 बोलिए, 22 बोलिए, 24 हो गया, बस इतना ही। अब क्या करना होता है, एफ गुना एक्स करना होता है, ये गुना है, मतलब 7 गुना 12 करेंगे, फिर 6 गुना 14 करेंगे, तो कीजिए, बरसते कितना होता है, 84 होता है। फिर यहाँ पे 14 गुना 6 करेंगे तो भी 84 होगा, और सीधा में लिखिएगा ताकि जोड़ने में बने। अब 16 44 से तो 144 होता है। ठीक है, अब 13 गुना 18 कीजिएगा यहाँ पे कहीं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 13 गुना 18 हो जाता है 234। ठीक है, अब 20 गुना 20 कीजिएगा तो 400 हो जाता है, कुछ नहीं है। अब 22 गुना 5 कीजिएगा तो 110 हो जाता है, बहुत इजी है। 24 गुना 4 कीजिएगा 96 हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी जोड़ लीजिएगा, समेशन मतलब सिग्मा, और क्या है, एफ गुना एक्स, तो एफ गुना एक्स, बस हो गया, हो गया। इस सब को जोड़िएगा ऐसे, 6 4 10 4 14 4 18 4 22, इस तरह लिखिएगा। बाकी कितना, 2, अब 2 8 8 16 4 20 20 23
23 और एगो ई 24 और 24 और 9 कितना हो जाता है 33। अब 33 और 2 पहले से 35 हो गया। अब बाकी कितना है 3, याद रखिएगा। अब ये हो गया 1, यहाँ पे 3, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 1 8, 8 और 3 पहले बाकी है तो 11 हो गया टोटल। बस इतना हो गया। अब होता है सूत्र होता है माध्य बराबर ई बटे ई, मतलब बड़ा वाला ये है, यानी समेशन ऑफ यानी एफ एक्स और यहाँ पे समेशन एफ। अब इसका मान कितना, इसका मान है 1152 हो गया, 5 नंबर मिल गया, इसका मान है 64। ठीक है, ये जब कटाइएगा तो कैसे कटाइएगा, आपको कटाने नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, कटाने नहीं आता है कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं इजी तरीके से। देखिए लिखिए 1152 इस तरह से, 64 लिखिए तो कितना होगा, एक दफे में कटाइए तो यहाँ पे 64 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 में 4 जाएगा, मतलब 1 बचेगा, 11 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा जी, और ये 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा। और 2 एगो पहलुकरा है उतार देंगे पहले वाला, और 64 से खिलाएंगे कितना दफे में खाएगा, देखिए कितना में खाएगा, गुना कीजिए, कितना में गुना करें जो लास्ट में 2 आए, जैसे कि 8 8 चौके 32, 8 दफे में खाएगा, 8 चौके 32, तो यहाँ 512 ही हो जाएगा। ठीक है, 8 चौके 32 होगा ना, बाकी कितना होगा 3। देखिए ऐसे करना है, यहाँ पे 8 गुना 4 करेंगे, बाकी 3 बचेगा। ठीक है, फिर 8 छक 48, 48 और 3 कितना हो गया 51 हो गया, ये पूरे के पूरे कट गया आपका। तो 18 दफे में कटा, यहाँ पे 18 आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माध्य बराबर 18, ये आपका आंसर 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। जबकि आपको कुछ भी नहीं आता था, क्या किया कि वर्ग अंतराल हम यहाँ पे उतार लिए और इसी सीधा में ये बारंबारता सबको गिन के उतार लिए, और हम क्या किया ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते गए मने में, और सब में नहीं किया क्योंकि 2 2 का अंतर है, तो 12 14 16 18 20 इस तरह कर लिए, और फिर ये गुना ये गुना ये करके यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, इसको जोड़े और इसको जोड़ दिए, और यहाँ पे ई बटे ई कर दिया, 5 नंबर ले लिया। अब आपको ये नहीं आता कि एक शंकु के छिन्नक तिर्यक 5 नंबर का है, देखिए 5 नंबर कैसे लीजिएगा, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे लिखिएगा, डालिएगा, यहाँ पे हल लिखिएगा, और ये प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से, देखिए हो गया, बहुत ईजी है। बस इसी तरह लिखिए जो जो दिया हुआ है, एक शंकु के छिन्नक जैसा दिया हुआ है कि तिर्यक, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिए जो जो दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर एक शंकु के तिर्यक ऊंचाई इतना, यानी तिरछी ऊंचाई। फिर यहाँ पे देखिए सिरों के यानी यहाँ पे वृत्तीय सिरा, यानी एगो सिरा जो है उसका परिमाप परिधि कितना, एगो का 18 एगो का 6 है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो हमारा यहाँ पे हम बनाते हैं, ऊंचाई ये वाला डंडा जो है ये कितना है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो माथा है इसका सिर मतलब माथा जो होता है वो कितना है 18 एगो 6 है, तो ऊपरला यहाँ पे 18 है। ठीक है, ये 18 है, 18 सेंटीमीटर, एगो 6 जो है निचल का, तो 18 छोटे न होगा जी, 3 भाई ऐसे तनिक होगा, ये 6 सेंटीमीटर, और ये ऐसे मिला देंगे, और ये ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मिला देंगे स्केल से, ऐसे ऐसे, बस इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 में से 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको ये नहीं आता है तो देखिए 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, एगो वृत्त यहाँ बना दीजिए, एगो वृत्त और बना दीजिए। तो ये 9 वाला एगो का 19 है, ये बड़ा है तो इसको बड़ा बनाना चाहिए थोड़ा। ठीक है, इसे बड़ा बना दीजिएगा, ये 19 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब एक और वृत्त ज्ञात करना है जो कि इन दोनों के योग के बराबर है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद वो वृत्त बराबर होता है, मतलब इन दोनों से भी बड़ा है। इस तरह इसका त्रिज्या रख लेते हैं r, यही ज्ञात करना है r। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस तरह बना दीजिएगा चित्र, और यहाँ पे जो जो दिया हुआ है सब लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न से यहाँ लिखिएगा, प्रश्न से यहाँ लिखिएगा, प्रश्न से, और यहाँ पे सब लिख दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपको लिख देना है, और आपको इसमें से 3 नंबर दिया जाएगा 5 में से। तो स्टूडेंट ये था दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे ट्रिक। अब नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो आएगा लघुत्तरीय पे, और फिर देन ऑब्जेक्टिव पे भी आएगा। अगर आप ये 3 वीडियो देख लेते हैं, आज की एक वीडियो हुआ, 2 वीडियो और आएंगे, अगर आप ये 3 वीडियो देख लेते हैं तो भाई साहब आपका पास होना तय हो जाएगा। और इसके अलावा भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आपके लिए मैं किस टॉपिक की वीडियो लाऊं, आपका कौन सा पेपर वीक है, कौन सा पेपर तैयारी नहीं हो पाया है, कौन सा पेपर में डर है फेल होने का। सारे मन की बातें, सारे दिल की बातें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा और आपके कमेंट पे वीडियो बनाऊंगा। ये जो मैं वीडियो बनाया ये भी किसी स्टूडेंट ने ही कमेंट किया था, तभी मैं ये वीडियो बनाया।